गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं आपको कक्षा 6 की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसके माध्यम से विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में आए हुए कुछ ग्राफ के प्रश्नों के उदाहरण बताते हुए क्या नए प्रश्न आ सकते हैं संभावित, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें। देखिए जो ग्राफ आधारित प्रश्न हैं इस बार विद्या ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा में ढेर सारे पूछे गए। एक आपके सामने है, नीचे दिया गया ग्राफ एक कंपनी की आय और व्यय। जो आय है देखिए इससे दर्शाया गया है, पहले वाला आय है और दूसरा वाला हमेशा व्यय है, मतलब कि कितनी उसकी कमाई हुई और कितना उसने खर्च किया। ठीक है, तो सवाल है इसका कि अध्ययन कीजिए और वर्ष 2001 और 2005 तक कंपनी की कुल बचत ज्ञात कीजिए। 1 से 2005 तक कुल उसकी जो बचत है उसे हमें ज्ञात करना है, तो ग्राफ को पढ़ना हमें ज़रूरी है। अब देखिए इसमें आसानी के लिए तो यहाँ नंबर लिख दिया गया है, लेकिन हो सकता है जो अगला प्रश्न आप मुख्य परीक्षा देने जाएं या कोई अन्य नवोदय में भी इस तरह के प्रश्न आ जा रहे हैं कभी कभी, तो यहाँ देखिए 30 है तो यहाँ 30 लिखा है, ये ठीक 20 के सामने तो 20 लिखा है। कभी कभी ये चीज़ यहीं पे लाके रखी रहेगी, हो सकता है संख्या उसमें ना दर्शाए तो आप उसको 25 लेके चलेंगे। चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है प्रश्न इस तरह से आए तो आप सोचिए भाई इस बार तो संख्या नहीं दी है तो कैसे करेंगे। तो इस सवाल में करना क्या था कि बस घटाना था और सबको जोड़ लेना था। यहाँ 10 हुआ, 50 में से 30 गया आपका, आपका 20 आया, फिर 10 आया, फिर वैसे यहाँ 20 आया। ठीक है, इन सभी को जोड़ लेना था, जो उत्तर आता आपका उत्तर आ जाता। ठीक है, इसी तरह से देखिए अभी दो प्रश्न और मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये भी इस बार आए हैं, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में आए थे। तो इसमें बस कुछ नहीं था, सवाल सिंपल था, विभिन्न महीनों में जन्म लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण चित्र में दिया गया है। तो देखिए जनवरी में कितने बच्चे पैदा हुए, यही इधर देखिए विद्यार्थियों की कुल संख्या दी हुई है। ठीक है, ये ग्राफ की तरह है, बार ग्राफ इसे कहते हैं, और महीनों के नाम यहाँ दिए हुए हैं। तो हर एक महीने में जितने जितने बच्चे पैदा हुए हैं उस संख्या दे दी गई है। सवाल क्या पूछ रहा है कि 31 दिन वाले महीनों में पैदा हुए छात्रों की कुल संख्या दी गई है। इसमें विकल्प में बस कुछ नहीं बच्चों, समझाना जोड़ घटाना तो आपको आता ही है। तो आपको पता ही है कि जनवरी मार्च फिर छोड़ छोड़ के महीने जो हैं, और उसमें 31 दिन के महीने होते हैं, सब संख्याओं को जोड़कर जो आता उत्तर कर लेना था। इसी तरह से देखिए, तो देखिए इस वाले ग्राफ में क्या पूछ रहा है कि यहाँ देखिए हीरो का निर्यात करोड़ रुपए में दिया हुआ है, यहाँ वर्ष दिया हुआ है। सवाल है उपरोक्त बार चार्ट में एक कंपनी के लिए हीरे का निर्यात वर्ष 2008 से वर्ष 2014 तक दिखाया गया। देखिए 8 से 14 तक दिखाया गया है। ग्राफ को ध्यान से पढ़कर बताइए कि 2008 और 2009 में हीरे के निर्यात का योग, मतलब 8 और 9 के निर्यात का योग मतलब 8.5। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8.5 और 7.2 का योग। ठीक है, तो ये हो गया ये हो गया 15.7। ठीक है, इसके बाद क्या सवाल पूछ रहा है कि के निर्यात का योग, फिर है 2014 और 2010 में हीरे के निर्यात के अंतर। पहले वाले में योग बोल दिया, अब इस वाले में अंतर बोल दिया। तो 2014 में देखिए आपके सामने है, 2014 में कितना है 12.4 है। ठीक है, और 2010 में कितना है, 2010 में आपका 9.8 है। तो 9.8 का अंतर। ठीक है, तो इसका मैं अंतर निकाल लेता हूँ। तो अंतर आपका आ जाएगा, 14 में से 8 गया 6। ठीक है, और 11 में से 9 गया 2, तो आपका 2.6। मैंने अंतर भी निकाल लिया। पूछ रहा है कि अंतर से गुणा करने पर निम्न में से क्या प्राप्त होगा। जो दो संख्याएं हमें मिली हैं बस इसे हमें गुणा करना है। ठीक है, तो 15.7 इंटू 2.6। ठीक है, तो 6 7 जो 42 का 4, 6 5 जो 30, 34 का 3, 6 1 जो 3 और 9। फिर देखिए 2 7 जो 14, 14 हो गया, कैरी ओवर 1, 2 5 जो 10 11, 2 1 जो 2 और ये 3। आगे आपका कितना, ये 2.804, 1 दशमलव 2 दशमलव, तो दो संख्या बाद दशमलव लगा दें, 40.82। तो 40.82 किस में है, देखिए सी में है। तो इस तरह के सवाल इसको ऐसे हल करना था। इस तरह के ग्राफ, अब देखिए ग्राफ कई तरह से चेंज हो सकते हैं, उसी को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ग्राफ में इसमें क्या हो गया, ये चित्र आधारित ग्राफ हो गए। ठीक है, इसमें देखिए सिंपल ही है, लेकिन चीज़ों को हम देखे रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि किस तरह के सवाल और आ सकते हैं। जैसे कि एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्र आलेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। तो देखिए इसमें दर्शाई गई है संख्या कि अब ध्यान देना क्या था, हम देख लिए यहाँ सोमवार को 1 2 3 4 5 6 7 लड़कियाँ ऐसे ऐसे करके है। ठीक है,
आपको इसी को ध्यान से पढ़ना है, इसमें कोई गलती नहीं करनी। अब सवाल क्या पूछा है, मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो मंगलवार को हमने गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ लड़कियां बनी है, तो हमने 7 एक ऑप्शन में देखा, हमने टिक कर दिया। तो ये आपको नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ हमने ध्यान नहीं दी यहाँ पे, ध्यान ये देना था कि एक जो गर्ल है, एक छात्रा बराबर 5 शिक्षार्थी हैं। ध्यान दीजिएगा, एक चित्र मतलब 5, 5 5 10। ठीक है, तो पूछा क्या है, मंगलवार को कितने उपस्थित थे बच्चे। तो हमें कुछ मंगलवार की संख्या ले लेते हैं, कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुणे 5। क्यों, क्योंकि एक शिक्षार्थी जो है 5 बच्चों के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ 35 बच्चे उपस्थित हो गए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे उत्तर गलत हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ प्राप्तांक है, कितने बच्चे पाए हैं, और यहाँ पर बच्चों का नाम है। ठीक है, किस बच्चे ने कितना कितना पाया है। तो यहाँ पर देखिए पैमाना हमेशा लिखा रहता है वाई अक्ष, इसको वाई एक्सिस कहते हैं या वाई अक्ष कहते हैं, और इसको एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष कहते हैं। तो इसकी भी डिटेल आपको होनी चाहिए। हो सकता है कि मुख्य परीक्षा में किसी भी तरह से सवाल बदल के आ जाएं। अब यहाँ दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, मतलब जीरो यहाँ रहता है, जीरो से यहाँ तक इन्होंने 1 माना, ये बीच का है 0.5 है। ठीक है, तो इन्होंने 100 मान लिया, पैमाना कितना माना, 100 अंक का माना। तो 10 अंक भी मान सकते हैं, यहाँ 10 20 रहता, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने वो लड़की के मामले में बताया था, एक लड़की बराबर 5 शिक्षार्थी। ठीक है, अब सवाल इससे कुछ भी पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर संख्या नहीं लिखी है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर संख्या नहीं लिखी है। पूछ लेगा कि किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा नंबर पाए, तो साफ साफ दिख रहा है कि नाजिया का जो ये बार है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो हम इसके सामने मिला के लाते हैं, लगभग हमें लग रहा है हाँ 550 सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। अब देखिए इसी को, अगर इसको हम इसको ही जान लें कि है क्या, इसी को देखिए दंड आरेख कहते हैं। ठीक है, आंकड़ों को ध्यान दीजिएगा, आंकड़ों को चित्रलेखों द्वारा निरूपित करने में समय अधिक लगता है और उसे बनाने में कठिनाई भी होती है, इसीलिए इसको तुरंत हम इसके जरिए कुछ अपना स्टडी अपना शो कर सकते हैं। इसी को देखिए दंड आरेख, बार डायग्राम या दंड ये आरेख या बार ग्राफ कहते हैं, आलेख। ठीक है, कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। अब यही देखिए ग्राफ हमने क्या किया कि ये तो ऊपर की तरफ था, और ये हमने क्या किया कि क्षैतिज दिशा में खींचा गया दंड आरेख आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखिए यही चीज़ें बदल गई। नाजिया का देखिए जो अंक, अब बच्चों का नाम हमने इधर कर दिया और अंक को इधर कर दिया, तो इसको भी बदल के ऐसे आपके ग्राफ आ सकते हैं। ठीक, आप नीचे आ जाएंगे तो 550 नंबर इसके दिख जाएंगे। जैसे सवाल मैंने पूछा है, नाजिया किसने सबसे ज़्यादा पाया, इसमें पूछ लेंगे कि किसने सबसे कम पाया। तो ग्राफ आप पढ़ना सीख जाइए कि ग्राफ आप किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं और सवाल कैसे भी बदल के आपके आ सकते हैं। आइए बच्चों, इसमें हम देखें दंड आरेख की व्याख्या। आइए एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में सोमवार से शनिवार तक कमीज की बिक्री का अध्ययन करें। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया हुआ है 1 इकाई लंबाई, मतलब एक बॉक्स बराबर 5 कमीजें। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स को दर्शाने का तरीका ये है आपका, यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, फिर ये 10 है, मतलब 1 सेंटीमीटर, यही वाला आपका 1 सेंटीमीटर था, इन्होंने 2 सेंटीमीटर को 10 पे मार्क किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी संख्याएं नहीं लिखी हैं, ये आपको अपने से करना। हाँ, ये 25 आ रहा है, ये 15 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अब चित्र आधारित देखिए प्रश्न कैसे भी बनाए जा सकते हैं, हमारे ऊपर है। अब सवाल देखिए आपके सामने है, सवाल है किस दिन अधिकतम कमीजें बेची गई। तो साफ साफ है, ये शनिवार को सबसे बड़ा ग्राफ है। देखिए सबसे बड़ा ग्राफ जो है हमारा शनिवार को था, तो सबसे ज़्यादा कमीजें बेची गई। ठीक है, वो भी कितनी बेची गई, 70 बेची गई। ठीक है, फिर है किस दिन न्यूनतम संख्या में कमीजें बेची गई। तो न्यूनतम भाई किस दिन बेचेंगे, सबसे कम है देखिए इसी का दिख रहा है मंगलवार को, तो मंगलवार को बेची गई। कितनी बेची गई, तो 15 बेची गई। ठीक है, बृहस्पतिवार को कितनी कमीजें बेची गई, तीसरा सवाल। ठीक है, तो बृहस्पतिवार को जो कुल कमीजें बेची गई हैं 60 बेची गई हैं। तो देखिए इस तरह से आंकड़े जो पेश करके भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ये बच्चों कैसा आपको वीडियो लगा, अगर आपको और इस पे जानकारी चाहिए और प्रश्न चाहिए तो बताइएगा, तो मैं और प्रश्नों को बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।